नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी जुटे प्रचार में। जनसभाओं में दिखा लोगों का जबरदस्त उत्साह। चंपावत के रण में योगी आदित्यनाथ कल भरेंगे हुंकार। टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में करेंगे जनसभा को संबोधित। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियां तेज। देहरादून के परेड ग्राउंड में बीएसएफ के जवानों का अभ्यास सत्र। हैरत अंगेज कारनामों को देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। लाउड स्पीकर को लेकर उत्तराखंड प्रशासन सख्त। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिना अनुमति के नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। मंगलौर में सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक में आदेश का पालन करने की अपील। बाजपुर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। युवक की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुछ युवकों ने लाठी डंडों से पीट कर की थी मौत। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत में उपचुनाव 31 मई को होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी प्रचार में जुट गए हैं और कई जगह जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि उस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में अपनी विधानसभा सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी भी मुख्यमंत्री के साथ जगह जगह जा रहे हैं। हमारा सीएम कैसा है? पुष्कर धामी जैसा। पुष्कर धामी जिंदाबाद। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत कम समय में पुष्कर धामी जिंदाबाद। अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को चंपावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में आएंगे। यहां वह उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में सियासी शंखनाद करेंगे। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि सीएम योगी का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता योगी के स्वागत की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। 28 मई की सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर हेलीपैड से उतरेंगे। यहां से वह सीधे मुख्य बाजार के निकट स्थित गांधी मैदान में कार्यक्रम जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 28 मई को सीएम योगी के चंपावत में सीएम धामी के चुनाव प्रचार में आने की सूचना के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं को अपार उत्साह प्यार मिल रहा है। उनका जन्म हुआ, यही पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन। अल्मोड़ा का पुराना जिलाधिकारी कार्यालय, जिसको मल्ला महल और रानी महल के रूप में जाना जाता है, जिसे अब ऐतिहासिक म्यूजियम बनाया जा रहा है और राजाओं के इतिहास, गोरखाओं का इतिहास, कत्यूर वंश और अंग्रेजों का इतिहास, पर्यटन एवं संस्कृति से जोड़ा जाएगा, जिसका निरीक्षण कुमाऊं कमिश्नर ने किया। कमिश्नर ने कहा कि किस तरह से इस मल्ला का संचालन किया जाएगा, इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। देखिए, मल्ला महल का ये रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है और रेस्टोरेशन के साथ साथ इसमें कुछ म्यूजियम्स भी प्लान्ड हैं, जिसमें से अभी हमने गैलरी ऑफ मिस्टिक्स वो देखा। और अल्मोड़ा से जुड़े हुए तो खैर बहुत सी हस्तियां जो यहाँ से जुड़ी हुई रही हैं, चाहे वो मिस्टिक्स हों, चाहे फिलोसफर्स हों और लिटरेरी फील्ड के लोग हों, उसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं। अच्छा फुटफॉल है, होम स्टेज काफ़ी खुल गए हैं, लोगों को कोई ना कोई एक्टिविटी की जगह चाहिए। OAT भी इसमें प्लान्ड है। और आगे जो बाकी जो कम रेस्टोरेशन का बचा हुआ है, जैसे टोटल 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे हो रहा है और किस प्रकार से इसका संचालन हम आगे करें,
जिससे कि यहाँ पे फुटफॉल भी बढ़े, लोगों को कुमाऊं के बारे में जानकारी भी मिले, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियां देहरादून के परेड ग्राउंड में बीएसएफ के जवानों द्वारा जोरों से की जा रही हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने अभ्यास सत्र में हैरत अंगेज कारनामे अपनी बाइक स्टैंड के द्वारा किया। इस अवसर पर टीम लीडर कैप्टन अवधेश सिंह ने बताया कि रोज परेड ग्राउंड में अभ्यास सत्र को देखने के लिए जनता का हुजूम लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जो अमृत महोत्सव है पूरे भारत में 1 साल के लिए मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक अलग अलग शहरों में मनाया जाएगा। भारत बांग्लादेश सीमा के अलग अलग बटालियंस जहां पर बीएसएफ गार्ड कर रही बॉर्डर्स को, वहां से अलग अलग बटालियन से ये बुलाए गए बहुत चुनिंदा लोग हैं। खाली टाइम पर जो प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं स्टंट के अलावा ये बॉर्डर गार्डिंग का काम करते हैं। और हम यही चाहेंगे, हमारे शो के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम देश की सुरक्षा जितनी शिद्दत से यहाँ पर स्टंट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से हम देश की सुरक्षा करते हैं। और हम आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर अनेक होकर भी एक टीम बन के काम कर रहे हैं, आप लोग भी देश के लिए एकजुट होकर एक दिशा में काम करें। और दूसरा, हमारे स्टंट से इंस्पायर होकर मैं किसी भी नवयुवक को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग ऐसा प्रैक्टिस कहीं भी गली मोहल्ले सड़कों पर करें, अन्यथा बहुत चोट लग सकती है। क्योंकि हमारी टीम बहुत लंबा प्रशिक्षण करने के बाद, काफ़ी चोट लगने के बाद, हालांकि कोशिश करते हैं कि चोट ना लगे। और जो भी मोटरसाइकिल चलाने वाले या स्कूटर चलाने वाले लोग हैं उन सबको मैं यही कहूँगा कि जब भी आप लोग बाइक या मोटरसाइकिल स्कूटर लेके निकलते हैं तो आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। द्वाराहाट क्षेत्र में पंचायत की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता दीपक किलौला ने की और विधायक मदन बिष्ट मौजूद रहे। मदन बिष्ट ने बगवाली पोखर की योजना के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि गगास वाली लाइन में अभी तक पानी नहीं आ रहा है। विधायक बिष्ट ने कहा कि अब कोई भी अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। कोरोना काल की वजह से 2.5 साल के बाद आज यूडीसी की बैठक हुई। समस्याओं को तो अंबार है और ये अंबार आज से नहीं 5 साल से भी हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। समस्या का समाधान जब तक बजट का प्रावधान सरकार नहीं करेगी तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा हूं कई विभागों में, अब पीडब्ल्यूडी विभाग है, पैसा नहीं है, लघु सिंचाई विभाग है, 17 से 1 पैसा लघु सिंचाई विभाग में नहीं आया। और अन्य सिंचाई विभाग है, ये कह रहे थे अभी हमसे सीपीओ की, मतलब इतना पैसा है। मैंने कोई पैसा है कहाँ? हाँ, सदन में लोगों ने करी, पीडीसी मेंबरों ने करी, ग्राम प्रधानगणों ने उसकी जांच की मांग करी और जांच होनी भी चाहिए उसमें। जबकि डैम को जो है 22 में तैयार हो जाना चाहिए था। आज डैम का 30% में भी काम नहीं गया। जो आप खुद ही जानते हैं, जो पहले के भी विधायक थे उनका ठेका था, उसी ठेके के अनुसार वो काम करते रहे और पत्थरों की चोरी करते रहे, जिससे कि डैम का काम अभी तक पड़ा है। आज जो भी जनप्रतिनिधि द्वारा जो भी सवाल उठाए गए हैं, जैसे आपका घर घर जल जीवन मिशन में और आपका जो भी जल जीवन मिशन है, आज इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, जिनका बहुत जगह बहुत प्रधान जनप्रतिनिधियों द्वारा ये कहा गया है कि हमारे क्षेत्र में जो भी घर घर नल वाले जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं। और उसके लिए हमने हर विभाग को जो भी उसका विभाग है उसको हमने बोला है 15 दिन में आप उत्तर हमको इसका दें। जो भी जनप्रतिनिधि के सवाल है 15 दिन के अंदर आप अपना उत्तर दीजिए। ज्यादा पैसा कमाने का जुनून जब किसी पर सवार होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही चौंकाने वाला कारनामा किया है तराई डिवीजन रामनगर की रेंज वन विभाग के कर्मचारियों ने।
आपको बता दें कि जब वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर ज्यादा पैसा कमाने का जुनून सवार हुआ तो तस्करों से साठ गांठ कर खैर के हरे पेड़ों को कटवा दिया और उसको बेच दिया। ये सारा मामला वनाधिकारी बलवंत सिंह शाही के संज्ञान में आया तो शाही एक्शन मोड में आ गए और तत्काल ही एक टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। जसपुर रेंज पतरामपुर में खैर के वृक्षों का अवैध पातन प्रकाश में आया है। तो जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा जो है एसडीओ जसपुर के नेतृत्व में कॉम्बिंग टीम बना दी गई है जो कि कॉम्बिंग कर रही है और कॉम्बिंग रिपोर्ट आते ही इसके कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी यदि इसमें संलिप्त पाए गए तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें जिसमें रिकवरी भी होगी उनके ऊपर से कुछ या खाली सस्पेंड किया जाएगा उनको? ये जांच के बाद ही बताया जाएगा। खटीमा स्थित फाइबर कंपनी के अतिथि गृह में श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज ने पहुंचकर विश्राम और जलपान किया। इस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज ने बताया कि उन्होंने खटीमा स्थित निजी प्रतिष्ठान में विश्राम कर जलपान किया तथा यहां से वह सिद्ध बाबा के दर्शन व पूजन करने जाएंगे। उसके बाद वापस हरिद्वार चले जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सिद्ध बाबा से उत्तम पुरुष, कुशल व सरल राजनीतिज्ञ पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान के लिए आशीर्वाद मांगेंगे क्योंकि धामी का अंतःकरण धर्म निष्ठा, समरसता और निष्ठा से भरपूर है। हम तो अभी रस्तोगी जी के इस संस्थान में आए, हमने यहाँ जलपान किया। आज हमारा व्रत है, हमने यहाँ फलाहार लिया। यहाँ से हम अब सिद्ध बाबा जा रहे हैं दर्शन करने। आज हमारा वहाँ पूजन का है, हम वहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और पूजन करके वापस हम खटीमा आएंगे। खटीमा से हम वापस हरिद्वार जाएंगे। मैं क्या दुआ करेंगे? बाबा से, महादेव से कहूँगा, ब्रह्म बाबा से कहूँगा कि बाबा पुष्कर सिंह धामी जी एक श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष हैं और एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ सरल राजनीतिज्ञ हैं। समरसता और उनके अंतःकरण में धर्म और निष्ठा भरपूर भरी पड़ी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड का कमान मिले, उत्तराखंड का स्थान मिले, उत्तराखंड की जो कमान है उनके हाथ में रहे, जिससे कि भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में, पूरे विश्व में उत्तराखंड का यश सम्मान बढ़े। जिस प्रकार से उनके देख रेख में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी का जो कार्य करने का उन्हें वरदान मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है वो पुष्कर सिंह जी के कारण पुष्कर सिंह जी को मिल रहा है। और सभी का आशीर्वाद, बड़े छोटे सभी का आशीर्वाद पुष्कर सिंह। जसपुर में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें छात्रों को साइबर क्राइम और ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया गया है। वहीं कोतवाल जसपुर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि बच्चे सबसे शुरुआती दौर के हैं और उन्हें नियमों की जानकारी होगी तो बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। सबसे शुरुआती दौर है हमारे जीवन का, तो उन्हें अगर हम कुछ भी समझाएंगे, कुछ भी बताएंगे, उन्हें नियमों के बारे में बताएंगे तो वो बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। तो उसी अभियान के तहत हम आज यहाँ केबीएम इंटर कॉलेज में आए थे और बच्चों को नशे के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और ट्रैफिक के बारे में। पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल मुकाबले में एसएसबी सिलीगुड़ी और केरला पुलिस त्रिवेंद्रम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। जहां पहले हाफ में दोनों ही टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर सकी, तो वहीं दूसरे हाफ की शुरुआत में ही एसएसबी सिलीगुड़ी ने 1-0 से बढ़त बना ली। तो वहीं मैच के निर्णायक पलों में केरला पुलिस ने एक गोल दागकर मैच को बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं पेनल्टी शूट आउट के दौरान भी दोनों ही टीमों में कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां विजेता टीम एसएसबी सिलीगुड़ी को 1,25,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया। खेल प्रतियोगिताएं हैं, ये हर जगह होनी चाहिए और यहाँ पर इस तरह का खेल आयोजन नगर पालिका परिषद के द्वारा किया गया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इस तरह की प्रतियोगिताएं वास्तव में होनी चाहिए। इससे जो है युवाओं का सर्वांगीण विकास निश्चित होता है और
यहाँ के जो क्षेत्रीय युवा हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जब पौड़ी सुना था हम लोग एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था कि क्राउड ऐसा सपोर्ट मिलेगा, क्राउड इतना बढ़िया होगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज कर पाएगा इतना बढ़िया हिल्स में, तो हम लोग रियली वेरी अप्रिशिएटेबल। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत बढ़िया मतलब ग्राउंड मेंटेन किया और हम लोग को अकोमोडेशन भी बहुत साथ दिया, सब कुछ अच्छा था, सपोर्ट अच्छा था, ऑडियंस बहुत ही बढ़िया ऑडियंस जो अनएक्सपेक्टेबल था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना बढ़िया क्राउड, इतना बढ़िया ऑडियंस हम लोग को सपोर्ट किया। जैसे कि खंड में पौड़ी नगर और पौड़ी नगर पालिका एक ऐसा शहर है जहाँ की नगर पालिका द्वारा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और फुटबॉल जो है एक बहुत पुराना खेल पौड़ी का रहा है, जहाँ इस फील्ड से जो है तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे गए हैं। तो ग्रीष्मोत्सव में हम लोग ये प्रतियोगिता करते हैं और इसमें 15 टीमें भाग ली, जैसे आपको पता ही है, सारे स्टेटों के इसमें खिलाड़ी थे। और जो अब गर्मियों का सीजन है जिसमें हमारे बाहर से भी पर्यटक आते हैं, तो एक तमाम सांस्कृतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ भी कहिए या आर्थिक गतिविधियाँ कहिए, तमाम इस चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। तो इसका मकसद ये है कि लोग जो फुटबॉल के दीवाने हैं उनके लिए विशेष रूप से टूर्नामेंट किया जा रहा है। खुद अपनी बात करूं तो मैं करीब 40 साल के बाद कोई मैच और कुछ ऐसा हुआ है पौड़ी में आयोजन कि ये मुझे यहाँ खींच के लाया है। पहले कभी जब यहाँ पे स्थानीय टीम होती थी और या दूसरे जो गढ़वाल के दूसरे क्षेत्रों की गढ़वाल राइफल्स हो गई, इस तरीके की टीम होती थी, एसएसबी की टीम होती थी, तो हम बहुत ही मतलब स्कूल से आते हुए अपना बस्ता फेंकते हुए हम किसी तरीके से दौड़ के यहाँ आते थे और मैच देखने के लिए तत्पर रहते थे और बहुत ही खुशी उस भावना से जाते थे, जिस भावना से वो खेलते थे उतनी स्पिरिट हमारे अंदर भी होती थी। यहाँ से बहुत ही अच्छे खिलाड़ी आगे आए हैं और उन्होंने अपना स्थान बनाया है। वो बातें हम मिस करते थे कि वो खेल हमें नहीं दिखाई देता। अब फिर से जब राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से सजा ये मैदान हमें दिखता है और उस तरीके के खिलाड़ी, उस स्तर के खिलाड़ी हमें दिखते हैं, तो यहाँ के लोगों में वो फिर से वो भावना, वो खेल के प्रति आकर्षण जाग उठा है और आप देखेंगे कि ये बढ़ता जाएगा। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है माननीय हमारे नगर अध्यक्ष बीनाम जी के द्वारा। उन्होंने यहाँ पर जो ग्रीष्मोत्सव है, उस ग्रीष्मोत्सव में उन्होंने जो फुटबॉल टूर्नामेंट किया है वो राष्ट्रीय स्तर का है और राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर जब भी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं, एक रोल मॉडल की तरह उसको देखेंगे। ये बहुत सुंदर शुरुआत है हमारे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, हमारे पौड़ी के बच्चों के लिए, पौड़ी के जो लड़कियां हैं उनके लिए। ये एक नर्सरी के तौर पर इसको मैं लहलाते हुए देखना चाहती हूँ, फुटबॉल की नर्सरी के तौर पर। अब उत्तराखंड प्रदेश में भी लाउड स्पीकर पर कार्रवाई होने जा रही है। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिना अनुमति के किसी भी धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। पटाखों और तेज ध्वनि के विरुद्ध कोर्ट सख्त हो गया है। साथ ही तेज ध्वनि में चलने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगाई जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने मंगलौर में सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने की अपील की है। ध्वनि नियंत्रित मानक को लागू किए जाने के आदेश दिए गए हैं और जल्द ही सभी धर्मस्थल पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए मानकों के आधार पर प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। धार्मिक संस्थानों के सम्मानित लोगों को बताया गया है कि आप जो है उसकी एक तो बजाने के लिए परमिशन लेंगे और उसकी ध्वनि को जो हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं उन्हीं मानकों के अनुसार बजाएंगे। इसमें 2-3 बातें कही गई। पहली बात तो ये कही गई है कि हम सब लोगों को चाहिए, जो मस्जिद के जिम्मेदारान हजरात हैं, वो एसडीएम से इसकी इजाज़त लें। और दूसरी बात ये कही गई है कि लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो महदूद होनी चाहिए।
कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गश्ती के दौरान ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया है। कोतवाल ने बताया कि दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। रामनगर में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा कुचड़ी से हमारी पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्ति को कुल 5 किलो अवैध गांजा के साथ बरामद किया है और अभी तो गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 लकड़ी के डंडे बरामद हुए हैं और पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेजा गया। आपको बता दें कि बाजपुर के मुंडिया चौराहे पर दबंग युवकों ने लाठी डंडों से केलाखेड़ा के ग्राम रगन निवासी विशाल कंबोज को बुरी तरह पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। बाजपुर में कुछ 5-6 व्यक्तिगण द्वारा युवा व्यक्तिगण द्वारा एक विशाल नाम की व्यक्ति को लाठी डंडों से प्रहार किया गया है और तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले गया है। तत्काल हमने सूचना पे ही फोर्स भेज दिया था। हॉस्पिटल पे पता चला कि वो उसकी देहांत हो चुका है, मौत हो चुका है। तो इस घटना को तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि इसको लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज के रूप में तरह देखना चाहिए और इसकी त्वरित अनावरण और गिरफ्तारी होना चाहिए। तो हमने तहरीर का भी ना वेट करके तत्काल सारे फुटेजों को देखना, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से फुटेज देखना, कैमरास देखना शुरू कर दिया था। देर शाम तक तहरीर आई। तहरीर के आधार पर 254/2022 302 धारा आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कुल मिला के 7 अभियुक्तों के ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तो हमारे जो विवेचना में भी वही लगभग नामजद पाए गए हैं कि उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कैमरा से क्लियर हो गया है और तत्काल विभिन्न 6 टीमें बनाकर पकड़ दकड़ की कार्रवाई करते हुए आज जो है दोपहर तक घटना होकर 24 घंटे के भीतर 7 लोगों का गिरफ्तारी कर लिया हमने। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।